तो हेलो एवरीबॉडी, आज की क्लास में हम समझेंगे पेंट के अंतर्गत होम मेनू बार। ये जितना भी ऑप्शन आप लोग देखते हो, जैसे ये कलर्स वगैरह रहते हैं, शेप वगैरह रहते हैं, ये सभी होम मेनू बार के अंतर्गत ही आता है। एमएस पेंट खुलने पर डिफ़ॉल्ट रूप से होम मेनू बार खुलता है। होम मेनू बार में चित्र बनाने और संपादन करने की सभी आवश्यक टूल्स उपलब्ध होते हैं। जगह से हाइलाइटर चालू कर लेते हैं। ओके, तो जैसे ही हम पेंट सॉफ्टवेयर खोलते हैं, इस तरह से एक विंडो आ जाते हैं, ये रिबन बार आ जाते हैं। इसे बोलते हैं होम मेनू बार, जिसमें हमारा जितना भी काम करने का टूल्स है इसी मेनू बार में रहते हैं, होम मेनू बार में। जिसमें पहला आता है यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर वैसे ब्लर दिख रहे होंगे, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो और समझेंगे। पहला ग्रुप आते हैं सिलेक्शन ग्रुप। इसका उपयोग चित्र के किसी भी भाग को चुनने के लिए किया जाता है। मान ले जाए आप किसी फोटो का डुप्लीकेट बनाना चाहते हो, यदि आप किसी शेप का डुप्लीकेट बनाना चाहते हो, या फिर कोई शेप को एक जगह से हटा के दूसरे जगह ले जाना चाहते हो, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। अब सेलेक्ट अलग अलग शेप को अलग अलग तरीका से सिलेक्ट किए जाते हैं, एक सिलेक्शन से काम नहीं होता है। तो जब हम ऐसे सिलेक्ट वाले में क्लिक करेंगे तो अनेक प्रकार के सिलेक्शन देखने को मिलेगा। पहला है रेक्टेंगल सिलेक्शन, दूसरा है फ्री फॉर्म सिलेक्शन, और तीसरा है सिलेक्ट ऑल, चौथा है इनवर्स सिलेक्शन, पांचवा है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, और छठवा है डिलीट। ये सभी का थ्योरी यहाँ पर लिखा हुए हैं। पहला है रेक्टेंगल सिलेक्शन, आयताकार क्षेत्र चुनते हैं। मान ले जाए कोई शेप आयताकार है, जिसे सिलेक्ट करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाना चाहते या फिर उसको डुप्लीकेट करना चाहते, तो उस कंडीशन में ये वाला सिलेक्शन का यूज करेंगे। अब उसके बाद फ्री फॉर्म सिलेक्शन, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी आकार का क्षेत्र का चुन सकते हो। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी शेप को आसानी से सिलेक्ट कर सकते हो। तीसरा है सिलेक्ट ऑल, पूरा चित्र को सिलेक्ट करता है। यदि सिलेक्ट ऑल बटन में यदि दबाओगे, बटन क्लिक करोगे, तो पूरा चित्र सिलेक्ट हो जाएगा। अब पूरे चित्र को आप एक साथ डिलीट कर सकते हो। इनवर्स सिलेक्शन, चुने हुए भाग को छोड़कर बाकी भाग सिलेक्ट करता है। मतलब जो फोटो को हम सिलेक्ट करेंगे तो उसको छोड़ देंगे, बाकी जिससे हम सिलेक्ट नहीं किए रहेंगे वो सभी को सिलेक्ट कर देगा। ये थोड़ा इसको और समझना होगा, प्रैक्टिकल करते समय और डिटेल से समझेंगे। उसके बाद डिलीट है, चुना हुआ भाग हटाता है, जिसको आप सिलेक्ट करोगे और जैसे डिलीट बटन दबाओगे तो वो सिलेक्शन डिलीट हो जाएगा। उसके बाद है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट रखते हैं। ठीक, तो इसको भी देखते हैं अब लाइन से सभी को। तो उसके लिए पेंट सॉफ्टवेयर में इसे ओपन कर लेते हैं। अब ये सबसे पहले जो मेनू बार आते हैं या टूल्स बार आते हैं होम मेनू बार के अंतर्गत, सिलेक्ट कैसे किए जाते हैं वो, यदि हम ये जगह क्लिक करेंगे तो वो सभी ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेगा। रेक्टेंगल, फ्री फॉर्म, सिलेक्ट ऑल और बहुत सारी चीज हैं। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर हम एक शेप बना लेते हैं और इसका कलर रख लेते हैं हम ऐसे। अब ये जगह हम एक शेप बनाए हैं, यदि इसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाना चाहते हैं तो इसमें क्लिक करेंगे और रेक्टेंगल सिलेक्शन में क्लिक करेंगे। अब माउस को दबाए रहना है और इस तरह से सिलेक्शन बना लेना है। बीच में आएंगे, माउस को दबा के हम ऐसे कोई भी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। ऐसे मोमेंट करने के लिए हो गए इस तरह से। ये तो रेक्टेंगल सिलेक्शन हो गए, ये वाला रेक्टेंगल सिलेक्शन। और यदि आपके पास दूसरा समझेंगे फ्री फॉर्म सिलेक्शन, अब मान ले जाए इस तरह से कंडीशन आ गए, जैसे यहाँ पर शेप बनाए हैं, ये जगह शेप बनाए हैं, ये जगह शेप बनाए हैं, और ये जगह भी बना लेते हैं, और यहाँ पर भी हम बना लेते हैं ऐसे।
ठीक, अब सभी को कलर कर लेते हैं ऐसे। अब मुझे सिर्फ ये पहला वाला जो शेप है, बीच वाला शेप, उसे अलग जगह ले जाना है या फिर उसे डिलीट वगैरह करना है, तो उसे सिलेक्ट करना जरूरी है। अब कैसे सिलेक्ट करोगे, यदि हम यहाँ से रेक्टेंगल वाले सिलेक्शन लेंगे, ऐसे सिलेक्ट करेंगे और अलग जगह ले जाएंगे या फिर डिलीट वगैरह करेंगे, तो देखो बाकी शेप में भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। देखो बाकी शेप भी कट गए हैं, तो यहाँ से बैक आ जाएंगे। हम सिर्फ उसी चीज को सिलेक्ट करना चाहते हैं, बीच वाले शेप को, तो उस कंडीशन में यहाँ पर फ्री फॉर्म सिलेक्शन का यूज करेंगे। फ्री फॉर्म में क्लिक करेंगे, उसके बाद माउस को दबा के इस तरह से इसे सिलेक्ट करेंगे बारीकी से ऐसे। अब इतना सिलेक्ट हो गया। अब इसे आप कोई भी जगह से आसानी से ले जा सकते हो। यदि डिलीट बटन दबाओगे तो डिलीट कर सकते हो, और कॉपी पेस्ट करना है तो Ctrl+C Ctrl+V के करके कर सकते हैं। ओके, ऐसे तो दूसरा सिलेक्शन भी पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद आते हैं सिलेक्ट ऑल। यदि सभी, हम जितना भी शेप बनाए उसे सिलेक्ट करना है। मान लीजिए हम सभी को डिलीट करना चाहते हैं, तो सभी को सिलेक्ट करना होगा, तो सिलेक्ट ऑल में क्लिक करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट ऑल में क्लिक करेंगे, चारों तरफ ऐसे लाइनिंग चालू हो जाएंगे, डॉट डॉट डेट डेश इस तरह से। अब जैसे ही कम कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएंगे, देखो सभी डिलीट हो गए। तो वीडियो तो कंटिन्यू चलते रहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जहां आपको डाउट है वहां पर कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। अब उसके बाद आते हैं इनवर्स सिलेक्शन। हम ये चाहते हैं कि ये बीच वाले शेप बस रहे जो येलो कलर में है, बाकी सब हटना चाहिए। तो सबसे पहले नॉर्मल सिलेक्शन करेंगे, यहाँ से फ्री फॉर्म सिलेक्शन, इसको इस तरह से हम सिलेक्ट कर लिए ऐसे। अब इनवर्स सिलेक्शन में क्लिक करेंगे ऐसे। अब जैसे इनवर्स में क्लिक किए हैं, इसको छोड़ के जितना भी शेप है वो सिलेक्ट हो गए। यदि हम डिलीट बटन दबाएंगे तो कुछ इस तरह से होगा। समझ आए, मतलब जिसको हम सिलेक्ट करेंगे वो रहेगा। मान ले जाए मुझे ये वाले शेप को रखना है, बाकी को डिलीट करना है, तो सिलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल से, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं नॉर्मल। उसके बाद इनवर्स सिलेक्शन में क्लिक करेंगे, तो ये वाले शेप को छोड़कर सभी सिलेक्ट हो गए। यदि डिलीट दबाएंगे तो देखो इस तरह से इनवर्स सिलेक्शन का यूज होता है। यहाँ से वापस ला लेते हैं उसे। अब उसके बाद आते हैं ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को समझने के लिए हम पेंट के जो ओल्ड वर्जन हैं उसका यूज कर रहे हैं। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले कुछ इस तरह से हम शेप बना लेते हैं, और एक और शेप बनाएंगे इस तरह से। ओके, अब हम ये जो हरा वाले शेप हैं इसे सिलेक्ट करके ऑरेंज वाले शेप के बीच में ले जाएंगे इस तरह से। लेकिन हम जब जैसी बीच में ले जा रहे हैं तो राइट साइड में जो वाइट के पेज हैं वो भी आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं आना चाहिए। तो यदि उसको हटाना है तो सिलेक्शन में जाएंगे, उसके बाद ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन में क्लिक कर देंगे, तो जो पेज आ रहे थे वाइट कलर के वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। तो इस तरह से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का यूज होता है। यदि हम इसमें दोबारा क्लिक करेंगे तो पेज आ जाएगा, यदि दोबारा क्लिक करेंगे तो जो वाइट कलर के हैं वो रिमूव हो जाएंगे इस तरह से। ठीक, अब उसके बाद आते हैं डिलीट वाले ऑप्शन। यदि किसी शेप को डिलीट करना चाहते हैं, मान ले जाए ये शेप सिलेक्ट है, अभी इसे डिलीट करना है, तो इसमें जाएंगे, उसके बाद डिलीट में क्लिक कर देंगे ऐसे। यदि ये वाले शेप को सिलेक्ट करेंगे और इसमें जाएंगे और डिलीट बटन में क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएंगे ऐसे। मतलब जो भी शेप को आप डिलीट करना चाहते हो उसे आप आसानी से डिलीट कर सकते हो। सिलेक्ट करो, इसमें जाओ और डिलीट में क्लिक कर दो, या फिर कीबोर्ड से डिलीट बटन रहेगा उसको भी डिलीट कर सकते हो। मान लीजिए ऐसे सिलेक्ट किए है, कीबोर्ड में डिलीट बटन रहते हैं उसमें क्लिक कर देखो डिलीट हो गए। तो इस तरह से सिलेक्ट करना है। तो बताइए वीडियो कैसे लगे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके दोस्तों या रिश्तेदार के पास इसे शेयर जरूर कीजिए। और यदि ये वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिए हुए हैं। मेरा जो वेबसाइट है वहाँ पर जाओगे,
उसके बाद लॉगिन करोगे तब नोट्स वाले सेक्शन में जाके जितना भी नोट्स वगैरह है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।